स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। तो आज की इस सीरीज़ में हम आपके लिए अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आइए उन पे बात करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल या फिर डी कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। दूसरा सवाल है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? इसके ऑप्शन है ए 60%, बी 70%, सी 58.9 या फिर डी अन्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तीसरा सवाल है, राष्ट्रीय पदार्थ से लगभग लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? ए 17%, बी 17.9, सी 20% या फिर डी अन्य। तो जो इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए 17.5%। चौथा सवाल है, जीडीपी के आधार पे भारत का स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है ए 5वां स्थान है, बी 3रा स्थान है, सी 7वां है या फिर डी 13वां है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 7। पांचवा सवाल है, पीपीपी के आधार पे भारत का स्थान कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए 4, बी 9वां, सी 3रा या फिर डी 3रा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 3रा स्थान है। छठा सवाल है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पे सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसके ऑप्शन है ए लग्जमबर्ग, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कतर या फिर डी अन्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कतर। सातवां सवाल है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु या फिर डी महाराष्ट्र। तो जो इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी केरल। आठवां सवाल है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन या फिर डी रूस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। नौवां सवाल है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? इसके ऑप्शन है ए जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन, सी ए और बी या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी ए और बी। 10वां सवाल है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? इसके ऑप्शन है ए सामान्य रहती है, बी तीव्र हो जाती है, सी मंद हो जाती है या फिर डी कुछ भी नहीं होता। तो इसके जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मंद हो जाती है। 11वां सवाल है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? इसके ऑप्शन है ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी प्रति व्यक्ति आय, सी आर्थिक कल्याण का आधार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 12वां सवाल है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? इसके ऑप्शन है ए 126, बी 127, सी 129 या डी 128। तो इसके ऑप्शन है 126। 13वां सवाल है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया? इसके ऑप्शन है प्रोफेसर अमात्य सेन, बी महमूद उल हक ने, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी महमूद उल हक ने। 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र को, बी सेवा क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को। 15वां सवाल है और आखिरी सवाल भी है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? इसके ऑप्शन है ए अनार्थिक, बी आर्थिक, सी दोनों ही या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी दोनों ही, आर्थिक और अनार्थिक। तो आज का आखिरी सवाल, और ये सवाल आप लोगों के लिए है, इनमें से
कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही।